आंटी, दादू की अचानक डेथ का सुन के मैं तो शॉक में आ गया था। बस बेटा, अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। बहुत ही अच्छी और बाअखलाक खातून थी, यकीन नहीं आ रहा है। यही हकीकत है बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जरूरत नहीं है, अमल से बात करना चाह रहा हूँ। जाओ बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी बीवी है वो। थैंक यू। तुम क्या लेने आए हो? तुम्हारा शोहर हूं अमल, तुमसे मिलने आया हूं। इतने बड़े दुख में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? जैसे पहले छोड़ के गए थे वैसे जा सकते हैं। देखो, तब मैं गुस्से में था, लेकिन यहां से जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गुस्से और जज्बात में आके बहुत बड़ी गलती कर दी। अचानक से दादू की डेथ की खबर मिली तो मुझे अपनी गलती का और भी शिद्दत से एहसास हुआ है। मेरी किस्मत ही खराब है। कोई मेरे साथ नहीं रह सकता, सब छोड़ के चले जाते। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के अब कभी नहीं जाऊंगा। अम्मी जान के जाने के बाद घर वीरान हो गया। वैसे तो सब मौजूद हैं इस घर में, फिर भी ये घर काटने को दौड़ रहा है। जब मैं छोटा था और मेरे वालिदैन जब इस दुनिया से चले गए थे, तब नानो ही मेरा हर रिश्ता बन गई थी। उन्होंने कभी मुझे किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी से सारे रिश्ते खत्म हो गए। मैं अब यतीम हुआ। नहीं बेटा, मेरे और इब्रार भाई के होते हुए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम दोनों तेरे साथ हैं। बीबी जी, अली भाई, खाना तैयार है, आप दोनों आ जाइए। अच्छा, इब्रार भाई और ज़ारा को भी बुला लो। जी बेहतर। अमल को भी बुला लेती हैं, उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। वो हसन ने अमल को खाना खिला दिया था। और हसन? हाँ, वो शाम से आया हुआ है, इधर ही है अमल के पास। अच्छा बेटा, उठो, चल के खाना खा लो। आ जाओ।
मामू जान, मामा आपको खाने पर बुला रही है। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। थोड़ा सा तो खा ले, वैसे भी भूखा नहीं सोना चाहिए। अच्छा बेटा, आपके कहने पे आ जाता हूँ। अमल आ गई है खाने पे? नहीं, वो तो कब का खाना खा चुकी है। अच्छा, खा लिया उसने खाना? जी, हसन ने अपना और अमल का खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। वो कब आए? यही शाम को आए थे। मामू जान। हाँ बेटा, आप चलो, मैं आ रहा हूँ। अली, बिजनेस बहुत एक्सपेंड हो गया। सच पूछो तो साजिद और जावेद के जाने के बाद एक खला सा पैदा हो गया। अरे मामू जान, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं हाजिर हूँ, हेल्प करता रहूँगा मैं आपकी। वो तो ठीक है अली, लेकिन बिजनेस रिवाइवल्स बहुत सारे हो गए हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मामू जान, आप परेशान ना हो, मैं फुल टाइम दूंगा। अरे वाह, थैंक यू बेटा अली, तुमने मुझे बहुत बड़ी टेंशन से बाहर निकाल दिया। अरे हेलो अंकल, अरे हमें भी कुछ बताइए, हो सकता है हम भी आपकी टेंशन को खत्म कर सकें। सबसे बड़ी टेंशन तुम ही तो हो। मुझसे कुछ कहा आपने? तुम तो यहाँ से चले गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? हाँ, वो थोड़ा इमोशनल दास्तान है। वो क्या है कि दादी जान का इंतकाल हो गया तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो क्या है ना अंकल जी, मौत के वक्त पे तो दुश्मन भी दुश्मनी भुला देते हैं। वो तो फिर एक मामूली सी रंजिश थी। इसे क्या हुआ? हसन, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ और लीजा वाले पैसे भी डिलीवर करवा दूंगा, वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। वेरी गुड। वैसे अमल का क्या होगा वो नहीं बताया आपने। अमल को छोड़ो, वो मेरी जिम्मेदारी है। अंकल जी, अमल मेरी बीवी है, कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे आप अपनी बेटी के लिए इतने संदिल कैसे हो सकते हैं? ओ कम ऑन हसन, तुम जैसा आदमी किसी भी अमीर लड़की से बड़ी आसानी से शादी कर सकता है। अमल का पीछा छोड़ो। और अगर मैं ना छोड़ूं तो तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो आप रिश्ता तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। टू मच। इट्स क्लियर। मामा, आप लोगों ने क्या सोचकर मेरा रिश्ता अली के साथ किया था? अब ऐसे तो ना कहो ज़ारा, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी। मेरी तो मत मारी गई थी, आप ही कुछ अकल दे देती। क्या फजूल की हाँक रही हो? जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। मामा, अली बहुत अजीब मिजाज का है। मुझे तो कोई हसन जैसा चाहिए था, जो कि लाइफ को एंजॉय करता, मेरे साथ घूमता फिरता। बकवास बंद करो ज़ारा, किस कदर कम अक्ल हो तुम। या अल्लाह, अगर तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है। अब इंसान अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। खुदा का वास्ता है ज़ारा, आइंदा ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालना। अच्छा, नहीं करती, पर आप अब अमल को इस घर से निकालनी। बेवकूफ़ी नहीं, पागल हो तुम। ये उसका अपना घर है। खुदा के लिए तुम अपना दिमाग दुरुस्त कर लो।
मामा आप तो अपने खानदान वालों की ना चमची है, चमची। पता नहीं इससे क्या होता जा रहा है। या अल्लाह तू मुझे सब्र दे और इससे हिदायत दे। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें बाहर तलाश कर रहा हूँ। बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। मुझसे मोहब्बत करती हो अमन? ये क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है कि तुम्हारे पापा ने बड़ी अजीब सी बात की। मुझे कह रहे थे कि तुम्हें छोड़ के चला जाओ। भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम मेरे बगैर रह सकती हो? अभी कौन सा आपके साथ रहती हूँ? मतलब क्या तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अगर आप चाहते हैं मैं आपकी जिंदगी में रहूं तो आपको सब कुछ अपने बलबूते पर करना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा आपको बाहर भिजवाएं तो ठीक है, आप चले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। ये क्या, दोनों बाप बेटी एक हो गए? रात तक तो ठीक थी, अब इसको क्या हो गया? मामू जान, कल चले जाते वापस? नहीं बेटा, आज रात जाऊंगा तो थोड़ा रेस्ट कर लूंगा और कल ज़रा फुल टाइम ऑफिस को दे सकूं तक। जी। अच्छा मामू जान, ये हसन कब तक यहाँ रहेगा? हसन अमल को हथियार बनाकर मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर उसे निकाल दूंगा यहाँ से। सुनो बटाली, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तुम कुछ वक्त निकाल लोगे? जी ज़रूर मामू, आ जाऊँगा मैं कल। जी जरूर, चलो। अली बेटा, तुम गाड़ी में सामान रखो। बाबा आप जा रहे हैं? जी बेटा, वापसी का वक्त आ गया। ठीक है। अरे बेटा, मैं वहां जाकर अपनी बेटी को अपने पास बुलवा लूंगा। नहीं बाबा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी मामा और मेरी दादू की यादें बिखरी हुई है। हाँ, सही कह रही हो, समझ सकता हूं मैं। अच्छा, वो हसन वापस आना चाह रहा था और चाह रहा था कि तुम भी उसके साथ जाओ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। आप हसन को भेज दें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अली, आप कहीं जा रहे हैं? तुमसे मतलब? अली प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना, मैं सॉरी कर तो रही हूँ, मुझसे गलती हो गई। अली ज़ारा, तुम अपने शौहर के इल्म में लाए बगैर किसी गैर मर्द के साथ घूमने फिरने को सिर्फ गलती समझती? अली प्लीज माफ कर दीजिए ना। पहली बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन दूसरी बार मेरी गैरत मुझे गवारा नहीं कर रही। बड़े आए गैरत वाले। एक घर में एक साथ गैर मर्द रह सकता है, लेकिन उसके साथ बाहर खाना क्या खा लिया, ये गैरत सामने आ गई। वाह। हेलो अमीना। हाँ मैं ठीक हूँ।
ज़ारा का क्या हाल है? हाँ जी ठीक है वो भी। अच्छा तो ये बताओ कि घर कब आना है? मैं सोच रही हूँ कल ही आ जाऊँ। अम्मी के बाद तो यहाँ दिल ही नहीं लगता। नहीं नहीं, कल आने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन और ठहर लो, क्योंकि कल मैं ना भाईजान से मिलने के लिए गांव जा रहा हूँ, काम है ज़रूरी मुझे। अच्छा जफ़र अली के मामले का ज़रूर कुछ कीजिएगा। वो आया था, बेचारा बहुत रो रहा था। अम्मी जान के साथ ना बड़ा ही पुराना ताल्लुक था इन लोगों का। हाँ हाँ, इसीलिए तो जा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं करूँगा बात। अब सोने लगा हूँ, थका हूँ यार सारे दिन का। ठीक है? ओहो ठीक है, सुन जो लिया एक दफ़ा। अल्लाह हाफिज़। अमल, मैं तब से तुम्हारी बात में उलझ के रह गया हूँ। चाहती क्या तुम? साफ सी बात है, मैं चाहती हूँ कि आप बाबा की मदद से कुछ ना करें, जो कुछ करना है अपने बलबूते पर करें। क्या कहना चाहती हूँ, खुल के कहो। मैं ये चाहती हूँ कि आप सब कुछ अपने बलबूते पर करें ना, खुद पैसे कमाएं। देखो अमल, यहाँ हर किसी को किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत होती है। अब तुम अपने कज़न को ही देख लो, तुम्हारे बाबा की मदद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। उसने बाबा से कभी कोई फेवर नहीं लिया। अरे वाह, क्या सफाई पेश की। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम भी अंकल की मदद करते हैं। आप नहीं समझ सकते। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं और तुम अपने... हद होती है। आपके साथ ना रहने की एक वजह नहीं है, 100 वजूहात है। तो ठीक है, तुम अंकल से कहो कि वो मेरे जाने का इंतजाम कर दे। इंतजाम हो जाएगा तो तलाक भी दे दूंगा। बस यही थी मेरी अहमियत और मकाम उसकी नजर। अली बेटा, ये सब क्या है? तुम कमरे में सोने के बजाय यहाँ सोफे पे क्यों सो रहे हो? बेहतर होगा कि आप ये बात ज़ारा से पूछें। ज़ारा से क्यों पूछूं? तुमसे क्यों ना पूछूं? तुम कमरे से बाहर हो, वो नहीं। मेरे बाहर रहने की वजह भी आपकी बेटी ही है। आखिर पता तो चले क्या किया है मेरी बेटी ने। प्लीज खाला, मैं वो सब दोहराना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद जाके उससे पूछें। ठीक है, उसी से पूछ लेती हूँ जाके। आप कब आए? कल रात आ गया था। आंटी की रत का बहुत। मुझे तुम्हारे अफसोस की जरूरत नहीं। लेकिन अब बहन ज़ारा, ज़ारा बेटा उठ जाओ, 9 बज रहे हैं बच्चे। मामा ये सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? ये तुम्हारे और अली के दरमियान क्या चल रहा है? वो बाहर सोफे पर सो रहा है और तुम यहाँ मजे से बेड पर पड़ी हुई हो। मैंने नहीं निकाला है उसे, वो खुद अपनी मर्जी से सो रहे हैं वहां पे। लेकिन वो तो मुझे कह रहा है कि मैं जाके तुमसे पूछूं। हाँ, मैं ही तो बुरी हूं यहाँ पर, सारे मुझे से पूछें। मामा मैं आपको बता रही हूँ,
मेरा और अली का गुजारा मुमकिन नहीं है। वो इंतहाई शक्की इंसान है और मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ज़ारा बेटा, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ मामा। मैं अब अली से आजिज आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना है उसके साथ। तो फिर क्या करोगी, कहाँ जाओगी? मुझे हसन से शादी करनी है। वो एक जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान है जिसे दूसरों को खुश करने का तरीका आता है। तो असल बात जुबान पर आ ही गई। अच्छा है, खाला के सामने तुमने सब खुद सच बता दिया। नहीं बेटा, इसका दिमाग खराब है, ये पागल हो गई है। तुम इसकी बातों को सीरियस मत लो। नहीं खाला, इसने अपने दिल की बात बता दी है। जब ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं इसे जबरदस्ती कैसे अपने साथ बांध कर रख सकता हूं? नहीं नहीं, इसके मुंह में जो आ रहा है ना ये बोले जा रही है। जरा माफी मांगो अली से। मामा प्लीज, मुझे लगता है हमसे जो गलत फैसले हो चुके हैं अब उन्हें दुरुस्त कर लेना चाहिए, वरना हम में से कोई खुश नहीं रहेगा। और अली को भी अमल के साथ होना चाहिए। शराब, जस्ट शराब। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी और हसन की बात करो। हाँ, मैं हसन को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं अली अफाक अहमद अपने होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं। न भाजी, मैं पूछता हूं ये सब कुछ क्या था? कुछ फसल गाड़ पे रखी हुई थी। और कुछ नहीं भाजी, आप सारी फसल गोदाम से उठा के घर ले गए थे और वहां जो कुछ भी सड़ा ना वो तो निरा घास फूक और फोक थी। और नहीं अहमद अली, ज्यादा फसल गोदाम में पड़ी हुई थी। वो तो कुछ फसल थी जो गाड़ पे रखी हुई थी। बस कर दें भाजी, अब बस कर दें। न मैं को बच्चा हूं, जैसे मुझे नहीं पता कि घर में फसल की कितनी जरूरत होती है पूरे साल के लिए। वैसे आपस की बात है भाजी, ये आपने कोई अच्छी हरकत नहीं की। न क्या हरकत की है, क्या किया है मैंने? भाजी, एक तो आग भी आपने खुद लगवाई, उल्टा उस बेचारे जफर अली को मारा पीटा भी। ना मैं पूछता हूं भाजी, ये कैसी इंसानियत है? और देखो अहमद अली, मुझे ये इंसानियत का सबक ना पड़ा। बेहतर यही है कि तो मेरे मामला से दूर ही रहे। ठीक है भाजी, अब मैं आपके किसी मामले में भी नहीं आऊंगा। आप जाने और जफर अली जाने, कह दूंगा मैं उसको। ओए हाँ, कह दो, देख लूंगा मैं खुद ही। ठीक है। मैं बताओ, वो जिसको देखो जफर अली का दुख है जा रहा है। और मैं पढ़ा लगता हूं, मैं तो चलो रहने दो। फुप्पो, अम्मल ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारे शौहर की वजह से, हसन की वजह से ज़ारा को अली ने तलाक दी है। आप क्या कह रही हैं फुप्पो? अली ने कैसे? लेकिन क्यों? मैं वही कह रही हूँ जो तुमने सुना है। और अब जो कुछ भी पूछना है ना, जाके अपने शौहर और अली से पूछो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। साफ और सीधी सी बात है अमल, अली ने मुझे तलाक दे दी है हसन की वजह से। हसन की वजह से? क्यों? क्योंकि हसन मुझे चाहते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। What? लेकिन हसन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है।
वो सिर्फ मामू जान की वजह से नहीं कह रहा, क्योंकि उसे डर है कि मामू जान ने उसे जो काम का वादा किया है वो उसे पूरा नहीं करेंगे। बेफिक्र हो जाओ, वो दोनों काम हो जाएंगे। चले मामा, घर चले। अरे बेशरम लड़की, कुछ तो शर्म कर। तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब घर जाके मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी? मामा मैं सब संभाल लूंगी, आप बस चलें। आई एम सॉरी मामू, लेकिन मैं इससे ज्यादा इस रिश्ते को घसीट नहीं सकता था। अली, औरत जब बेवाक हो जाए तो उसे छोड़ देने में बेहतरी होती है। हसन का क्या सोचा आपने? अमन उसके साथ जाने के साथ तैयार नहीं। उसका मैनचेस्टर का टिकट बुक करवा रहा हूँ। पहली बीवी के साथ जो उसके मामला थे वो भी सेटल करवा दिए मैंने। ठीक है मामू, मैं शिराजी साहब से फाइल्स ले आऊं। प्लीज़। हाँ सुनो, एक मैनचेस्टर की टिकट फौरन बुक करो। डिटेल में तुम्हें सेंड कर। आपने ज़ारा को ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए थे कि उसने अली से डाइवोर्स ले लिए? What? ज़ारा ने अली से डिवोर्स ले ली? लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। आप जानते भी हैं कि आपने क्या किया है? अरे भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी दोनों की। अब ये इल्जाम भी मेरे पे डाल। खुदाया ज़ारा, तुमने क्या कर दिया है? अरे भाई, आजिज़ आई हुई थी उससे, अब 2-3 बार उसे बाहर ले गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इसको मोहब्बत समझ जाए। हसन प्लीज देखिए, बाबा ने आपका काम कर दिया होगा, आपके जाने का इंतजाम भी कर दिया होगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं और जाने से पहले ज़ारा से जरूर बात कर लीजिएगा। देखो मैं वो तो एक्सक्यूज मी। रियली? ओके, मैं बात में फोन। Well, thanks. I really appreciate it यार। अंकल ने मेरा और लीजा का मामला क्लियर कर दिया है। मतलब मैं अब जब चाहूं यूके आ जा सकता। मुबारक हो, मुझसे शादी करने का मकसद आपका पूरा हुआ। Congratulations. से बात तो ठीक। Congratulations. अमीना, भाई तुम लोग आज ही आ गए? मैंने तो कहा था कि भले कल आ जाना। असल में ज़ारा का वहां रहने का मूड नहीं था, इसलिए हम आज ही आ गए। ठीक कह रही हो, आखिर एक ही माहौल में और एक ही जगह कब तक इंसान रह सकता है। और फिर मेरी बेटी को अपने घर आए हुए भी तो काफी दिन हो गए थे ना। अच्छा किया जो आ गई। जी बाबा। अच्छा, अब जाके मेरा बेटा आराम करो। और हाँ, मुझे बताओ खाना क्या है मेरी बेटी ने? मैं बाहर से ही मंगवा लेता हूँ। कुछ भी मंगवा ले। अमीना तुम बताओ ना, कबाब मंगवा लूं या तिक्का बोटी? आपका जो दिल चाहे ले आइएगा। जो मेरा दिल? ठीक है, फिर जो मेरा दिल चाहेगा ना, अब मैं वो ही लाऊंगा, लेकिन खाना पड़ेगा तुम दोनों को। ठीक है, मैं लेके आया। तो मेरी बेटी को आराम करवाओ। अहमद को अगर पता चल जाता कि उसकी लाडली बेटी क्या गुल खिला के आई है, तो वो तुम्हारे तिक्के बना डालते। क्या हो गया मामा आपको? जब मैं उस शादी से खुश नहीं थी, मैं कब तक आखिर उस रिश्ते को घसीट सकती थी? काश ज़ारा, काश तुम अली का साथ निभा लेती। अगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने अपने साथ क्या किया है।
जो भी किया है ना अपने साथ किया है ना मामा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कह रही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। औलाद को भला गलत रास्ते पर चलता देखकर माँ को कैसे सुकून आ सकता है। ज़ारा के साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम रियली वेरी सॉरी। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। अब हमें तुम्हारे अफसोस की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से ज़ारा की तलाक हो गई है, अब तुम्हें उससे शादी करना होगी। But auntie, right now I am going back to United Kingdom. अभी आपको इंतज़ार करना होगा। ऐसे तुम ज़ारा को बीच रास्ते में छोड़कर कैसे जा सकते हो? आंटी जल्दी किस बात की? अमल को तलाक दे रहा हूँ ना। और ज़ारा की अभी तो तलाक हुई है, इद्दत की मुद्दत भी तो पूरी करनी है। 3-4 महीने तक वापस आ जाए। सपोज नहीं आया तो मैं ज़ारा को वहाँ बुला लूँ। याद रखना हसन, अगर तुमने अपनी जुबान की पासदारी ना की तो ये माँ तुम्हें दुनिया और आखिरत में कभी माफ नहीं करेगी। Don't worry आंटी, मैंने कहा ना, मैं ज़ारा के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। याद रखना हसन, तुम्हारी बातों में आकर उस बेवकूफ़ ने अपना घर बर्बाद कर लिया है। Relax, everything will be all right. मैंने कहा ना, आपके साथ हूँ। अमल, तुम इस वक्त यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? मुझे खाली और अकेले घर में डर लग रहा था। I'm so sorry, शारिक आ गया था, उसके साथ कहीं चला गया था, आने में देर हो गई। शम्सा और हसन कहाँ हैं? शम्सा तो अपने क्वार्टर चली गई है और हसन भी चला गया है। अच्छा, चलो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ, लाउंज में ही हूँ। तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो और बल्कि सो जाओ। जाओ, शाबाश। You know, पहले ये साइन करो। ठीक है। ये डाइवोर्स पेपर है, तुम्हें अमल को डाइवोर्स देनी होगी। Sure, deal is a deal. अब लो, और ऐसे जिंदगी से गायब हो कि दोबारा पलट कर मत देखना। जी बिल्कुल, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आप लोग कौन हैं। Is your plan? Out. मामा मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि अब पापा को कब बताएंगी। बीबी माफ कर दे मुझे, तेरे बाप से बात करके ना मैं भेड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन कब तक नहीं बताएंगी? बताना तो है ना। इससे हसन के रिश्ते के बारे में कैसे बात होगी? तौबा तौबा, कितनी बेशर्म लड़की है। अभी एक दिन पहले तलाक हुई है और दूसरे दिन ही अगले रिश्ते की बात कर रही है। क्या है मामा हसन की वजह से तो अली से तलाक लिए ना, और अगर वो बाहर चला गया तो फिर बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा सारा। वो बाहर जा रहा है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुम्हारा इंतजार करेगा? तुम उसके लिए पागल हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए कभी पागल नहीं होगा।
पागल भी हो जाएगा, आप बस देखती जाएं। ज़ारा, तुमने मेरे भांजे अली की ना बहुत बेकदरी की है। अब ये चालाक हसन पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। मामा आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अल्लाह करे ज़ारा ऐसा ही हो। मामा प्लीज आप ना बस बाबा को संभालें, हसन को ना मैं संभाल लूंगी। तुम नहीं समझोगी। अमल बीबी, आपने नाश्ता भी नहीं किया, अब ये जूस तो पी लें। मेरा कुछ ना खाने को दिल कर रहा है ना पीने को दिल कर रहा है। आप ऐसे कुछ खाएं पिए बगैर ही बैठी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। कोई बीमार नहीं होती, जिंदगी ने कितने दुख दिए हैं। हुई बीमार में, खाने से कौन सा कोई फर्क पड़ जाएगा। अली भाई भी नाश्ता किए बगैर ही चले गए, फिर तो किचन को बंद कर देते हैं। मैं, शमसा, खादिम हुसैन कौन सा खाए बगैर मर जाएंगे। अच्छा सुनो, चाइनीज बना दो। पक्का? पक्का। चलें ठीक है, पहले आप ये जूस पी लें। यहाँ रख दो। ये क्या कह रहे हैं आप हसन? आप कल रात की फ्लाइट से वापस जा रहे हैं? यस ज़ारा जी, फाइनली वो दिन आ गया है कि जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। यू नो, मेरी वापसी का टिकट मेरे हाथ में है। तो मेरा क्या होगा? तुम आ जाना ना यूके। मैं कैसे आऊंगी? माय डियर ज़ारा जी, मैं बुलाऊंगा ना आपको। और अगर आप वहां जाकर मुझे भूल गए तो याद रखें, आपकी वजह से मैंने अली को छोड़ा है। मुझे याद है, मुझे सब याद है ज़ारा जी। अच्छा लिसन, आज रात को डिनर करना है। आज शाम? चलें ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना कि कहाँ आना है। हाँ, आई विल गिव यू अ टेक्स्ट मैसेज। ओके बाय।